आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ स्मार्ट डिवाइस हैं। हमारे फोन, घड़ियां, यहां तक कि हमारे घर भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर हम सबसे छोटे डिवाइस में भी इंटेलिजेंस डाल दें, तो यहीं से टाइनी एमएल की शुरुआत होती है। टाइनी एमएल का मतलब है टाइनी मशीन लर्निंग। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जो एआई की पावर को कम पावर वाले छोटे डिवाइस में लाती है। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां आपका स्मोक अलार्म सिर्फ धुआं ही नहीं पहचानता, बल्कि ये भी बताता है कि आग लगी है या खाना जल रहा है। या आपका फ्रिज खुद ही ग्रोसरी ऑर्डर कर दे जब सामान कम हो जाए। टाइनी एमएल इन सबको और भी बहुत कुछ मुमकिन बनाता है। ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े कंप्यूटर को छोटा करके एक छोटी सी चिप में फिट कर दिया गया हो। यह टेक्नोलॉजी हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदल रही है। इससे हम स्मार्ट, तेज और बेहतर डिवाइस बना पा रहे हैं। हेल्थ केयर से लेकर खेती तक टाइनी एमएल हर क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है। तो टाइनी एमएल कैसे काम करता है? असल में टाइनी एमएल छोटे कंप्यूटर चिप्स, जिन्हें माइक्रो कंट्रोलर्स कहते हैं, पर मशीन लर्निंग मॉडल चलाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर्स आपके टीवी रिमोट और माइक्रोवेव में भी होते हैं। ये छोटे, सस्ते और बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इन छोटे डिवाइस पर मशीन लर्निंग मॉडल चलाने के लिए टाइनी एमएल खास एल्गोरिदम और तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इन मॉडल्स को बड़े-बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, बड़े कंप्यूटर का उपयोग करके। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने पर इन्हें छोटा और सिंपल बनाया जाता है ताकि ये माइक्रो कंट्रोलर्स की कम मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर में फिट हो सके। बहुत सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो लाइट फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स और एज इंपल्स टाइनी एमएल मॉडल को बनाना और इस्तेमाल करना आसान बनाते हैं। ये टूल्स पहले से बने मॉडल, कोड के उदाहरण और दूसरे रिसोर्सेज देते हैं ताकि डेवलपर्स टाइनी एमएल के साथ आसानी से काम शुरू कर सके। टाइनी एमएल ने पहले ही कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना ली है, जिससे हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल रहा है। हेल्थ केयर में टाइनी एमएल पहनने लायक डिवाइस बनाने में मदद कर रहा है, जो हमारे दिल की धड़कन, तापमान और दूसरी जरूरी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, गिरने पर पता लगा सकते हैं और दौरे आने से पहले ही बता सकते हैं। किसान टाइनी एमएल सेंसर का उपयोग मिट्टी की जांच करने, जानवरों पर नजर रखने और पानी देने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। स्मार्ट शहर टाइनी एमएल का उपयोग ट्रैफिक को कंट्रोल करने, बिजली की खपत कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। स्मार्ट घरों से लेकर कारखानों तक टाइनी एमएल के उपयोग बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रहे हैं। टाइनी एमएल क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग के मुकाबले कई फायदे देता है। सबसे बड़ा फायदा है कम लेटेंसी। क्योंकि टाइनी एमएल मॉडल सीधे डिवाइस पर चलते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड पर भेजने की जरूरत नहीं होती। इससे तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा फायदा है कम बिजली की खपत। टाइनी एमएल मॉडल कम से कम बिजली में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे ये बैटरी से चलने वाले डिवाइस के लिए एकदम सही है। ये बैटरी लाइफ को बढ़ाता है और बार बार चार्ज करने की जरूरत को कम करता है। टाइनी एमएल डेटा को डिवाइस पर ही रखकर उसकी सुरक्षा भी बढ़ाता है। जानकारी को क्लाउड पर भेजने की बजाय टाइनी एमएल इसे डिवाइस पर ही प्रोसेस करता है, जिससे डेटा चोरी होने का खतरा कम होता है। भाग 5, छोटी बाधाएं टाइनी एमएल डेवलपमेंट में चुनौतियां। इतने सारे फायदों के बावजूद टाइनी एमएल डेवलपमेंट में कुछ चुनौतियां भी हैं। एक बड़ी चुनौती है हार्डवेयर की सीमाएं। माइक्रो कंट्रोलर्स में मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर और बैटरी लाइफ सीमित होती है, जिससे उन मॉडल्स की जटिलता सीमित हो जाती है जिन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। टाइनी एमएल में इन बाधाओं के भीतर फिट होने के लिए मॉडल ऑप्टिमाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपर्स को रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइस पर वांछित सटीकता और प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने मॉडल को सावधानी पूर्वक चुनना और अनुकूलित करना होगा। एक और चुनौती मानकीकृत टूल और फ्रेमवर्क की कमी है। जबकि कई विकल्प उपलब्ध हैं, टाइनी एमएल पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी विकसित हो रहा है और किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए सही टूल चुनना कठिन हो सकता है। भाग 6, टाइनी एमएल के साथ निर्माण, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स। चुनौतियों का समाधान करने
और टाइनीमेल विकास को सरल बनाने के लिए कई टूल और प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। ये उपकरण सुविधाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करते हैं, जिसमें मॉडल प्रशिक्षण, अनुकूलन, परिनियोजन और निगरानी शामिल है। गूगल द्वारा विकसित माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए टेंसरफ्लो लाइट माइक्रो कंट्रोलर्स पर मशीन लर्निंग मॉडल को तैनात करने के लिए एक लोकप्रिय ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। एज इम्पल्स एक अन्य प्लेटफॉर्म है जो टाइनीएमएल एप्लीकेशन के निर्माण, परिनियोजन और प्रबंधन के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। अन्य उल्लेखनीय टूल में ओपनएनवी शामिल है, जो इमेज प्रोसेसिंग और मशीन विजन के लिए पाइथन संचालित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और नैनोटेंसर माइक्रो कंट्रोलर्स पर डीप लर्निंग मॉडल चलाने के लिए एक हल्का पुस्तकालय है। भाग 7, भविष्य छोटा है, प्रगति और इम्प्लीकेशंस। टाइनीएमएल का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम में प्रगति के साथ जो संभव है, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर्स की नई पीढ़ियां अधिक शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल होती जा रही है, जिससे अधिक परिष्कृत मॉडल की तैनाती संभव हो रही है। शोधकर्ता मॉडल को और अधिक संपीड़ित और अनुकूलित करने के लिए नई तकनीकों की खोज कर रहे हैं, जिससे उनके आकार और कंप्यूटेशनल आवश्यकताओं को कम किया जा सके। टाइनीएमएल विशिष्ट हार्डवेयर त्वरक का विकास भी क्षितिज पर है, जो महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार का वादा करता है। टाइनीएमएल का भविष्य उज्जवल है, जिसमें अनगिनत उद्योगों और हमारे जीवन के पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है। जैसे जैसे तकनीक परिपक्व होती है, हम और भी नवीन अनुप्रयोगों के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं, जो भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। भाग 8, टाइनीएमएल और स्थिरता, एक हरित भविष्य। टाइनीएमएल की क्षमता केवल तकनीकी प्रगति से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक अधिक स्थायी भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण वादा करता है। ओन एंड डिवाइस इंटेलिजेंस को सक्षम करके टाइनीएमएल क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भरता को कम करता है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। टाइनीएमएल संचालित डिवाइस स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं। केंद्रीकृत डेटा केंद्रों में निरंतर डेटा ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग की आवश्यकता को कम करते हैं। एज कंप्यूटिंग की ओर यह बदलाव डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा टाइनीएमएल संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल प्रणालियों के विकास को सक्षम कर रहा है। सटीक कृषि से लेकर स्मार्ट ग्रिड तक, टाइनीएमएल हमें एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दुनिया बनाने में मदद कर रहा है। भाग 9, सभी के लिए टाइनीएमएल एआई का लोकतंत्रीकरण। टाइनीएमएल के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक एआई का लोकतंत्रीकरण करने की इसकी क्षमता है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया है। प्रवेश की अपनी कम लागत और उपयोगकर्ता के अनुकूल टूल के साथ टाइनीएमएल व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को बुद्धिमान समाधान विकसित करने और तैनात करने का अधिकार देता है। यह अभिगम्यता, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दे रही है, जिससे उपन्यास अनुप्रयोगों का विकास हो रहा है जो विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करते हैं। शौकियों से लेकर उद्यमियों तक, टाइनीएमएल निर्माताओं और नवप्रवर्तकों की एक नई पीढ़ी को सशक्त बना रहा है। टाइनीएमएल के माध्यम से एआई का लोकतंत्रीकरण डिजिटल विभाजन को पाटने की क्षमता रखता है, उन व्यक्तियों और समुदायों के लिए अवसर प्रदान करता है जिन्हें पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों से बाहर रखा गया था। भाग 10, छोटी क्रांति को अपनाना, निष्कर्ष। टाइनीएमएल एक परिवर्तनकारी तकनीक है जो एआई की शक्ति को किनारे पर ला रही है, जिससे बुद्धिमान और जुड़े उपकरणों की एक नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर कृषि तक, स्मार्ट घरों से लेकर टिकाऊ शहरों तक, टाइनीएमएल अनगिनत उद्योगों और हमारे जीवन के पहलुओं में क्रांति लाने के लिए तैयार है। जबकि हार्डवेयर की कमी और मॉडल अनुकूलन के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं, टाइनीएमएल का भविष्य उज्जवल है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, उपयोगकर्ता के अनुकूल टूल और प्लेटफॉर्म के उद्भव के साथ टाइनीएमएल को पहले से कहीं अधिक सुलभ और शक्तिशाली बना रही है। जैसे ही हम छोटी क्रांति को अपनाते हैं, हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख सकते हैं जहां बुद्धिमान उपकरण मूल रूप से हमारे जीवन में एकीकृत हो जाते हैं, जिससे वे अधिक कुशल, टिकाऊ और सुखद बनते हैं। संभावनाएं असीम हैं और एकमात्र सीमा हमारी कल्पना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो टैग का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और तकनीक की दुनिया में नवीनतम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।